हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं PT1, तो हम शुरू करते हैं आज आपके लिए रिवीजन ऑफ PT1, जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर 1 और लिब्रे ऑफिस बेस क्रिएटिंग अ डेटाबेस, राइट। तो ये 2 चैप्टर आ रहे हैं। अब इन 2 चैप्टर के अंदर मैं आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आप अच्छे से तैयार करना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन को अंडरलाइन करना, और अगर वो पूछे डैश इज इंपॉर्टेंट पीपल टू शेयर देयर व्यूज एंड ओपिनियन, तो हम बोलेंगे कम्युनिकेशन, राइट। ऐसे ही कम्युनिकेशंस के अंदर ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक होता है सेंडर, कम्युनिकेशन के अंदर 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होती है सेंडर, जो डेटा को सेंड करता है। कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, केबल्स के थ्रू या वायरलेस के थ्रू। रिसीवर, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। और ये इमेज को ध्यान रखना। उसके बाद में आओ कंप्यूटर नेटवर्क, इसको अंडरलाइन कर लोगे तो ये फिलिप्स बन जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क से सब कुछ बहुत इजी हो जाता है, चाहे वो हमारा प्रिंटर को यूज़ करना हो 10 कंप्यूटर के बीच में, और या फिर इंफॉर्मेशंस को शेयर करना हो। तो इसका बड़ा क्वेश्चन आता है नीड फॉर ए नेटवर्क। तो नीड फॉर ए नेटवर्क के अंदर आपको ध्यान रखना है डेटा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, उसको आप रीड कर लो और अपने लाइन्स लैंग्वेज में लिख लेना। फिर हार्डवेयर शेयर करते हैं, जैसे प्रिंटर, एक ही प्रिंटर सब में काम आ जाता है, तो उसको भी आप अपनी लाइन में लिख लेना इसको रीड करके। फिर सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, बाकी सब उसका यूज़ करो, तो इजी हो जाता है। ट्रांसफ़र फंड्स, आप अमाउंट्स बैंक के अकाउंट्स में से अमाउंट एक्सचेंज कर सकते हो, इस तरह से। इसमें सारे पॉइंट्स याद रखना। अब होता है नेटवर्क यूज़र और सर्वर एंड वर्क स्टेशन। तो सर्वर और वर्क स्टेशन बहुत ज़्यादा काम एग्जाम में पूछते हैं। सर्वर क्या होता है? जो सर्व करता है, जो पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करते हैं, वो कहलाते हैं सर्वर। और जो लेस पावरफुल होते हैं, जो सर्वर से जुड़े हुए होते हैं, वो कहलाते हैं वर्क स्टेशन। और जो अकेले अकेले कंप्यूटर होते हैं, उनको कहते हैं पीयर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसमें तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, आपको सबको मालूम है। लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म याद रखना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन सब के इन लाइंस को पढ़ना, इनमें से पॉइंट्स बनाना, ठीक है। जैसे ये नोड क्या होता है, एक कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ होता है, हर कंप्यूटर आपस में अकेले में नोड कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे ही ये सारे आप पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना। फिर नेटवर्क को बनाने के लिए हार्डवेयर कौन कौन से चाहिए, तो याद रखना कंप्यूटर चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए, इनको रीड करना, ठीक है। कनेक्टर चाहिए, अब कनेक्टर में क्या चाहिए, हब चाहिए, स्विच चाहिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। राउटर भी हो सकता है, जैसे आपका वाईफाई होता है, जियो फाइबर होता है, ऐसे, ठीक है। अब केबल्स चाहिए, जैसे केबल्स है तो इनको आप रीड करना। रिसोर्सेज, प्रिंटर आपको जोड़ सकते हो, है ना। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या है, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब वायर्स के थ्रू, तो जो उसमें होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, याद रखना, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखना, कोएक्सियल केबल, और एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अब होता है ऐसे ही होता है एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का क्या होता है, इंफ्रारेड, जैसे आपके टीवी रिमोट के अंदर होता है। ब्रॉडकास्ट रेडियो, ठीक है, जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है लो रेडियो सिग्नल्स को करने के लिए, ठीक है। और एक होता है सेलुलर रेडियो, जो आपके मोबाइल फोन्स चलते हैं। एक होता है वाईफाई, जो आप अपने घर में यूज़ करते हो, है ना। तो इसमें 4 हैं और ऊपर वाले में 3 तरह की केबल्स है, तो ये आप भूलना मत बच्चों। माइक्रोवेव, जैसे आप सैटेलाइट्स को यूज़ करते हो, और मोबाइल कनेक्शंस को कनेक्ट करने के लिए आर्मी और बड़े बड़े कंपनीज यूज़ करती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जैसे। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, तो एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि सारे कंप्यूटर में से कोई भी बॉस नहीं है, सब अकेले अकेले कंप्यूटर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक ही प्रिंटर से सब काम में ले रहे हैं। अब एक होता है क्लाइंट सर्वर, एक मेन कंप्यूटर होता है, बाकी सारे उसके छोटे क्लाइंट होते हैं, तो ये बनता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आप इनको पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना सर्वर क्लाइंट को। अब आता है सबसे नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी। 3 तरह की टोपोलॉजी होती है, बस, स्टार और रिंग। तो बस टोपोलॉजी को अच्छा से आप पढ़ लो, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं।
स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम को समझ लो, बस टोपोलॉजी की डायग्राम को समझ लो और रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम को समझ के इनको पढ़ लो, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अंदर ये सारे जो भी फुल फॉर्म्स है ये अच्छे से याद करना बच्चों, ठीक है, और इनको रीड जरूर कर लेना एक बार, और बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपको करना ही है ना, तो ये अच्छे से तैयार कर लेना। इसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो के अंदर। उसके बाद में आता है लिब्रे ऑफिस क्रिएटिंग ए डेटाबेस। इस पहली लाइन को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये फिलअप्स बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ बेस कौन से होते हैं, टेबल, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, इनको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिंग ए डेटाबेस, तो ये पॉइंट्स याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, ये बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आपको ये 8 तक लिखने पड़ेंगे, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट है आपका डेटाबेस के अंदर आता है टेबल्स की डेफिनेशन, क्वेरीज की डेफिनेशन, फॉर्म्स की डेफिनेशन और रिपोर्ट्स की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना। यही 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका टेबल व्यू। 2 तरह के टेबल व्यू है, डेटा व्यू और डिज़ाइन व्यू, ठीक है। अब क्रिएटिंग ए न्यू टेबल इन ए डिज़ाइन व्यू, तो इसके अंदर आता है फील्ड नेम, फील्ड टाइप, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में इनको रीडिंग कर लो। फ्लोटिंग पॉइंट्स का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट्स, डेट एंड टाइम, अदर टाइप्स। डिस्क्रिप्शन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। और ये वाला जरूर करना, क्रिएटिंग ए न्यू टेबल कैसे करते हैं, क्रिएटिंग ए न्यू टेबल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, मैंने ये आपको लिखवा चुका हूँ मैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सेटिंग ए प्राइमरी की इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना, ये पहली 2 लाइनें हैं, ठीक है। उसके बाद में सेविंग द टेबल, अंडरस्टैंडिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप रीड कर लेना। और उसके बाद में तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ इम्पोर्टेंट है, और बाकी तो आपने एक्सरसाइज आपको सारी करनी है, तो अच्छे से इसको कंप्लीट करो एंड विल मीट एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर PT1 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।